बहुत ऐसे टीचर भी होते थे जो एक लीव का लेटर ना बिना डेट डाले वो हेडमास्टर के वो फाइल में लगा के रखते थे, कभी स्कूल नहीं जा रहे। भाई मुखिया को पैसा दे दिया है और वो आ ही नहीं रहा है, आधा सैलरी मुखिया ले रहा है और वो तुम आना नहीं, हम अटेंडेंस हर दिन तुम्हारा, या महीने में एक बार गए और हर दिन का भर दिया। कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं, कुछ गाँव ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ये समस्या होगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ के अधिकारी जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO होते हैं ये लोग समझेंगे नहीं उस बात। जेन्युइन चीजें हैं, आप फोटोग्राफ्स ये सब अपलोड कीजिए और उसके बाद आप दे दीजिए आवेदन। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नकारापन घुसा हुआ है, खाली शिक्षकों की बात नहीं करना, ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। 9 माइक लगा करके लोग आ जाते हैं, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की जगह कंटेंट सर्विस में जो जिनकी बहाली हो जाती है, तो ऊपर ही जब सड़ांध है इस तरह की कि आएंगे तो जूता पहले दिख रहा है, फिर स्लो मोशन में आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। आप जाइए किसी भी सरकारी कार्यालय में काम करवाने जाइए, तो अभी क्या है, लंच के बाद आते हैं सर। सरकारी तंत्र में लोग जाना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहां नकारापन भरा हुआ है। यार सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोई निकाल नहीं पाएगा। हम शिक्षकों की भी समस्याएं हैं, लेकिन अटेंडेंस जो है ना उसका निराकरण नहीं कर सकता। शिक्षक एक ऐसा रोबोट है जो गुलाम की तरह, मतलब स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। घर बनाते वक्त आपने देखा होगा कि राजमिस्त्री, उसको अपना काम आता है, प्लास्टर करने वाले को अपना काम आता है, लेकिन कुछ फ्लूइड लोग होते हैं, ईटा लेके आओ, थोड़ी देर में बोलेंगे सीमेंट पहुंचाओ, कुछ देर में बोलेंगे कि बीड़ी हमको जला करके दे दो। शिक्षक जो है इन सब जगहों पे वो जल की तरह है, उसे जिस बर्तन में जब चाहती है सरकार डाल देती है, उसको ढलना पड़ता है। सामूहिक विवाहों में उससे काम करवाया जाता है, सब्जी बांट रहे हैं। जनगणना करना है, शिक्षक जाएंगे। चुनाव चल रहा है, शिक्षकों को भेज दो। गवर्नमेंट को इन बातों पर भी सोचना चाहिए कि शिक्षक को पढ़ाने के लिए आपने रिक्रूट किया है, उसका काम हल्दी तौलना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में चल रही शिक्षकों के समस्याओं और ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के विरोध के बारे में पढ़ा और सुना होगा, जिसमें लगभग 7 लाख शिक्षक जो है, जो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं वो शिक्षक हैं, और सहायक शिक्षक जो शिक्षा मित्र के माध्यम से आए थे, तो ये सारे मिलकर के अभी ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, जो 8 जुलाई से उत्तर प्रदेश सरकार लागू करने जा रही थी। पहले दिन जब ये हुआ, जिस दिन लागू हुआ, उस दिन 73 जो ज़िले हैं उसमें से 14 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे एक भी व्यक्ति ने ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क नहीं किया। 1-2 जगह, कुछ जगह ऐसे जहाँ 1% है और कुछ जगह है जहाँ 2% है। ओवरऑल जो है टोटल इन लगभग 7 लाख शिक्षकों में केवल 2% शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क किया, और जिन्हें विलेन की तरह, गुंडों की तरह उनका अपना समाज जो है देख रहा है। प्रथम दृष्टया सबको लगेगा कि यार ऑनलाइन अटेंडेंस करने में समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप क्यों नहीं ऑनलाइन अटेंडेंस करना चाहते, पूरी दुनिया वही कर रही है। इनके लेकिन कुछ मांग है और उन मांगों पे हम चर्चा करेंगे, इनके लॉजिक पे चर्चा करेंगे, शिक्षकों की समस्याएं क्या क्या है और किस तरह से यूनियन बाजी जो है कि सब इकट्ठा होकर के, चूंकि 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव के भड़काने पे और अन्य, इनका भी संघ होता है, छोटा छोटा शिक्षकों का संघ, और उनके अपने जो परिषद होते हैं, विधान परिषद का चुनाव, उसमें भी उनका एक वर्चस्व होता है, और विधानसभा चुनाव में चूँकि अब 7 लाख शिक्षक यदि प्रभावित हैं, प्रति परिवार 5 वोट भी आप गिने 35 लाख मतदाता हो जाते हैं। तो ऐसे में योगी सरकार भी अभी, मतलब दैनिक भास्कर में एक समाचार छपा था, अभी 1:45 हो रहे हैं, और जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तब तक आया था कि सरकार जो है इसको वापस लेने पे विचार कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग जो है उन्होंने कहा है कि हम आधे घंटे का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, क्योंकि बारिश है, जल जमाव है, ये सब जेन्युइन रीजंस हैं उसके कारण, लेकिन आपको ये करना होगा। इसमें अखिलेश यादव बहुत ही प्रसन्न है, उनका एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती और जनता का ही राज चलेगा। अब जनता का राज का इसमें मतलब समझ में मुझे नहीं आता है कि शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं डालने जा रहे हैं, तो इसमें जनता कहाँ से आ जाती है।
ये तो वही बात हो गई कि एक फैक्ट्री है और सारे वर्कर्स ने कहा कि हम नहीं काम करेंगे, कहा है हमारी सैलरी डबल कर दो। तो जो भी फैक्ट्री का मालिक है उसके पास दो ही विकल्प हैं, या तो मांगों को मान ले या सारे एम्प्लॉयज़ को जो फायर करते हैं। इस तरह का सरकार के संदर्भ में क्या होता है कि वो फैक्ट्री के ऑनर तो है नहीं, उनको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है, और ऐसे लोग इस तरह की यूनियंस को साथ करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़का करके पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, स्वयं वो जहाँ से पढ़ के आए अपने बचपन को याद करें कि क्या शिक्षक इस तरह के बहाने मारते थे। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी, हमेशा तो ये यूपी बिहार तो ऐसे भूभाग हैं जहाँ पे गर्मी भी एक्सट्रीम में पड़ती है, बारिश में बाढ़ भी खूब ज़बरदस्त आती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में तो यार फिर तो मतलब ही नहीं है, टाइम से तो कभी नहीं शिक्षक पहुँचे। हमें तो अपना बचपन याद आता था कि हम लोग बारिश होती थी सोचते थे यार आज तो स्कूल बंद रहेगा, और पता चले सारे मास्टर पहुँचे हुए, हम लोग लेट पहुँच रहे हैं और हमारी पिटाई होती थी। तो उस समय शिक्षकों के मानदंड अलग थे, उनके अपने नैतिक और आदर्श मानदंड अलग हुआ करते थे। आज जो है सब कुछ घूम फिर करके यूनियनबाजी पे आ गया। ऐसा नहीं है कि उनकी समस्याएं नहीं हैं, उनकी समस्याओं के बारे में भी हम इस वीडियो के उत्तरार्ध में चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से 7 लाख शिक्षक एक साथ सड़कों पे उतर रहे हैं, और जो जो उनके डिमांड्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। उनके डिमांड्स क्या क्या हैं कि हमें आधे दिन की छुट्टी दी जाए, जैसे कि कुछ और डिपार्टमेंट्स में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में दी जाती है। एक डिमांड है कि 30 EL अर्न लीव जो होता है वो भी हमें दी जाए, जो बाकी किसी और सरकारी विभाग में दी जाती है। उसके बाद है कंपनसेटरी लीव, मतलब जिस दिन आपका मतलब कुछ हो, कोई काम आ गया उस तरह से जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो उसके बदले में आपको लीव मिले, तो वो भी किसी और डिपार्टमेंट में मिलता है तो वो मिलना चाहिए। उसके साथ ही इन्होंने बोला कि रिलैक्स कीजिए अटेंडेंस के नॉर्म्स को यदि एडवर्स वेदर सिचुएशंस हो जाए। ये चौथा वाला मुझे जो है ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है, आपका सर्वर हो सकता है क्रैश कर जाए, जो ये इनकी एक डिमांड है कि कई बार हम ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करते रह जाते हैं, आपका सर्वर लोड नहीं लेता है, एक ही साथ सारे लोग करते हैं तो वो सर्वर पीक करता है और वो हैंग कर जाता है कई बार, और ये हमने देखा है सरकारी डिपार्टमेंट में ये चलता है। तो एक तो ये जेन्यून चीज़ है कि सर्वर का हो तो उसके इतर जो है कुछ और होना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने कहा एडवर्स वेदर सिचुएशन, तो कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि बाढ़ कहीं आएगी तो BDO है, ब्लॉक का एजुकेशन ऑफिसर है, कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन ऑफिसर, उसको दिखता नहीं है क्या? तो वो एक क्या इस तरह की रूलिंग नहीं दे सकता है? होता है ना, शीतलहर जब चलती है तो आ जाता है DM ने दिए सारे स्कूलों को बंद करने के आदेश, तो वो कौन DM होते हैं? वो देखते हैं ना। तो आप ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि बारिश हो जाएगी, बाढ़ हो जाएगी और तब भी ये सरकार कहेगी कि नहीं तुम स्कूल में क्यों नहीं पहुँचे? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की विचित्र बातों से कोई भी गवर्नमेंट चलती है, तो इस तरह से नहीं चलता। तो ये इनके डिमांड्स हैं। हर जगह पे, प्राइवेट हो, अब गवर्नमेंट हो, हर जगह पे थंब इम्प्रेशन से अब ऑनलाइन अटेंडेंस लगने लगी। आप इसमें कोताही नहीं कर सकते। तो फिर शिक्षकों को क्या समस्या है, ये एक प्रश्न आता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये प्रश्न। मेरे अपने घर में, मतलब अगर मैं अपने फुआ का, चाचा का, ये सब पूरा एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को जुनूँ, कम से कम 15 शिक्षक होंगे, कम से कम। और वहाँ तो के पाठक नाम का एक बवासीर अफसर है, उसने तो बवाल ही काटा हुआ है। उसका है यदि आप 1 मिनट लेट है, 1 मिनट, आपके पूरे दिन की सैलरी गई। इस चक्कर में क्या होता है, मैं अपनी एक भाभी है हमारी, और मेरा भाई परेशान रहता है, बोलता है किसी दिन ये एक्सीडेंट होगी पक्का। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि भाई स्कूटी चलाते उसको देखोगे तो लगता है कोई रेस वेस में जा रही है। स्कूटी मतलब इस तरह से चलाते हुए, और वो NH से होकर के जाती है हर दिन, कि भाई मैं 1 दिन लेट ना हो जाऊँ, 1 मिनट लेट ना हो जाऊँ। इसमें हमारी भाभी या हमारे घर के लोग में तो अभी तक सब बचे हुए हैं, लेकिन
कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु तक हो चुकी है दुर्घटनाओं में। तो इस तरह का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, अनवांटेड जो जिसकी आवश्यकता नहीं, अनावश्यक दबाव जो है शिक्षकों पे नहीं होना चाहिए। तो ये सब जेन्युइन कंसर्न्स हैं जिस पे हम बातें कर सकते हैं। जेएनयू के शिक्षकों ने एक बार, मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, जेएनयू में भी जब अटेंडेंस की बात आई तो बोले कि अटेंडेंस वो क्या होता है, हम वामपंथी, हम लाल सलाम कहेंगे, हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। आप सोचिए कि शिक्षक प्रोफेसर ये सब अटेंडेंस लगाने से क्यों भागते हैं? उनको लगता है ये उनके सरकारी अधिकारों का हनन हो रहा है, इस कारण से जो हम अटेंडेंस लगाएंगे ही नहीं, हम उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे। अब है क्या ये उपस्थिति? इसमें 8 तरह के डिजिटल अटेंडेंस का प्रावधान किया गया। 8 मतलब अलग अलग विभाग जो स्कूलों में ही होते हैं। एक होता है शिक्षकों की हाजिरी लगनी है कि वो उपस्थित हैं कि नहीं, बच्चे उपस्थित हैं कि नहीं, पूरे स्कूल में कंसोलिडेटेड एक जाएगा, आय और व्यय का ब्यौरा जो है वो भी दिनानुदिन चढ़ेगा, मिड डे मील होता है, इसका होता है। इसी तरह की मतलब क्लेरिकल कार्य जो है वो हर स्कूल के टीचर्स को टैब दिए जाएंगे, उस पर अपडेट करना है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मतलब इस तरह का कार्य है जिसका विरोध होना चाहिए, बहुत ही जेन्युइन है। सरकार का लॉजिक ये है कि हम जब भी मंगाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी किसी भी तरह की नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको पता होना चाहिए कि स्कूल का ड्रॉप आउट रेशियो क्या है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे रेगुलर हैं, क्या इस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, कितना खर्च यहाँ से हो रहा है, कितने बच्चे मिड डे मील खा, सारा कुछ कंसोलिडेटेड यदि ऑनलाइन रहेगा तो एक चुटकी में एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार तक की जानकारी पूरे हर जगह के हजारों विद्यालय के एक साथ वहां तक पहुंच सकते हैं। और यदि तकनीक उपलब्ध है इसको कंसोलिडेट करने के लिए तो उसका लाभ क्यों न लिया जाए। ये चाह रहे हैं कि नहीं, हम वो होता नहीं था हमारा, हम लोग को याद है बहुत ऐसे टीचर भी होते थे जो एक लीव का लेटर ना बिना डेट डाले वो हेडमास्टर के वो फाइल में लगा के रखते थे हमेशा, और कभी स्कूल नहीं जा रहे। ये विकृति भी हमने अपने जीवन काल में देखा। बचपन में जिस तरह से हमने पंक्चुअल शिक्षकों को देखा था, हम जब थोड़े बड़े हो गए तब पता चला कि भाई मुखिया को पैसा दे दिया है और वो आ ही नहीं रहा है, आधा सैलरी मुखिया ले रहा है और वो तुम आना नहीं, हम अटेंडेंस हर दिन तुम्हारा, या महीने में एक बार गए और हर दिन का भर दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। तो शिक्षक जा ही नहीं रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, और बच्चे जो है, ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षक नहीं जाएंगे तो बच्चे क्या करने आएंगे। ये सारे जेन्युइन रीजंस भी हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। अब लॉजिक इनका क्या क्या है? एक लॉजिक तो अभी दे रहे हैं ये लोग कि नहीं, मतलब 5-7 जगह की फोटोग्राफ्स डाल दी, ये सड़क टूटा हुआ, इस पर पानी जमा हुआ है, वो स्कूल ही पूरा का पूरा सबमर्ज है, तो हम कैसे जाएंगे? आपको लगेगा 5 ही फोटो आपने देखे। भाई यूपी इतना बड़ा राज्य है, आप कैसे मान रहे हैं कि एक ही साथ में पूरा का पूरा यूपी बाढ़ की चपेट में है? आपको ऐसा लगता है? और ये 6,97,000 जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब सारे लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से, नहीं, सब विरोध प्रदर्शन पे। तो ये फर्जी की एक बात जो आगे रखी जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। कुछ ज़िले ऐसे हो सकते हैं, कुछ गांव ऐसे हो सकते हैं जहां पे ये समस्या होगी, तो वो ऐसा नहीं है कि वहां के अधिकारी जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO होते हैं, ये लोग समझेंगे नहीं उस बात को। जेन्युइन चीज़ें हैं, आप फोटोग्राफ्स ये सब अपलोड कीजिए और उसके बाद आप दे दीजिए आवेदन। तो इस तरह की चीज़ों को जो अपवाद है उसको उदाहरण बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है, और 6,97,000 शिक्षक शिक्षिकाएं यह मानकर चल रहे हैं कि यार सहारनपुर में हम उतर जाते हैं, काहे कि नेपाल वाले ने बांध खोल दिया है, कोसी नदी में बिहार में बाढ़ आ जाएगी, और अभी तो बारिश हो रही है, लिख देते हैं यार कि यार बहुत बारिश चल रही है तो कैसे पहुंचेंगे, लोग मान लेंगे। ये सारा कुछ चलता हुआ रहा है। अब एक बात और है कि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नकारापन घुसा हुआ है, ये मैं खाली शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। सरकारी मतलब DM से लेकर के चाहे SP हो, जो भी हो, इसमें आप देखेंगे आजकल तो एक रीलबाजी अलग चल रही है, उस पर तो हम कुछ एक अलग
लेकर के यहाँ 8-9 माइक लगा करके लोग आ जाते हैं, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की जगह कंटेंट सर्विस में जो जिनकी बहाली हो जाती है। तो ऊपर ही जब सड़ांध है इस तरह की कि आएंगे तो जूता पहले दिख रहा है, फिर स्लो मोशन में आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में ये गाना उना पीछे में बज रहा है, पूरा एकदम मोटिवेशनल गुरु हो रखे हैं सारे आईएएस, सारे नहीं मतलब अधिकतर। तो ये सारी चीज़ वो एक अलग विषय है। तो वहीं से जब सड़ांध है ना, तो फिर वो नीचे भी आएगा। आप जाइए किसी भी सरकारी कार्यालय में काम करवाने जाइए, तो अभी क्या है, लंच के बाद आते हैं सर बैठे हुए लोग। तो ये सारे जो है मुझे लगते हैं कि जेन्युइन कारण है कि सरकारी तंत्र में लोग जाना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहाँ नकारापन भरा हुआ है कि यार सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोई निकाल नहीं पाएगा, हम इस तरह के लॉजिक मिलते हैं। जब एटीट्यूड इस तरह का हो कि हमें कुछ काम ना करने को मिले इसलिए हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, वही इन सब जगहों पे पहुंच गया। और आप वहाँ चाहते हैं कि वो जियो टैगिंग करके स्कूल के सामने बच्चों के साथ सेल्फी ले करके अपलोड करे, तो वो तो आप उनका जो एक्सपेक्टेशन था, जो सरकारी जॉब वो करना चाह रहे थे बेचारे, ये तो हनन कर रहे हैं उनके विशेषाधिकारों का। तो इस कारण से बेचारे परेशान हैं और इसी कारण से वो कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस एटीट्यूड का लाभ वो नेता उठा रहे हैं जिनको लग रहा है कि यार 2027 के चुनाव में जो है हम इनके समर्थन में अभी खड़े हो रहे हैं। अभी ये ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद और राजा मिहिर भोज क्या थे, गुजर, और ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ चल रहा है और ये हम हरा देंगे। इसलिए हमें हर छोटे छोटे समूह जो पोटेंशियल वोट बैंक है उन सब को हम थोड़ा थोड़ा हवा देते हैं और हमारी जीत जो है 2027 में सुनिश्चित हो जाएगी। उनके चक्करों में ये लोग फंसते जा रहे हैं। शिक्षकों की भी समस्याएं हैं, लेकिन अटेंडेंस जो है ना उसका निराकरण नहीं कर सकता कि हम लिखित में ही अटेंडेंस। शिक्षकों की समस्याएं हैं। शिक्षक जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, मैं बाकी जगहों का नहीं जानता, बट मैं कंफर्म हूं कि वहां भी यही सब होता होगा। शिक्षक एक ऐसा रोबोट है जो गुलाम की तरह, मतलब स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। या फिर अगर ये आपको उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं ना, घर बनाते वक्त आपने देखा होगा कि राजमिस्त्री, उसको अपना काम आता है, प्लास्टर करने वाले को अपना काम आता है। लेकिन कुछ फ्लूइड लोग होते हैं, ईंटा लेके आओ तो वो ईंट माथे पे ला रहा है, थोड़ी देर में बोलेंगे सीमेंट पहुंचाओ, वो सीमेंट भी पहुंचा रहा है, कुछ देर में बोलेंगे कि बीड़ी हमको जला करके दे दो। तो वो मतलब शिक्षक जो है इन सब जगहों पे वो जल की तरह है, उसे जिस बर्तन में जब चाहती है सरकार डाल देती है, उसको ढलना पड़ता है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं रहता है। आप शिक्षकों से हमने देखा है सामूहिक विवाहों में उससे काम करवाया जाता है, सब्जी बांट रहे हैं। शिक्षक जो है जनसंख्या जनगणना करना है, शिक्षक जाएंगे। चुनाव चल रहा है, शिक्षकों को भेज दो। मतलब जितना आल झाल बिना काम का काम, मिड डे मील में हल्दी कितनी आ रही है, सब्जी कितना है, वो शिक्षक लिख रहे हैं। क्या हर विद्यालय पे एक व्यक्ति ऐसा नियुक्त नहीं किया जा सकता? क्लेरिकल स्टाफ आप नियुक्त नहीं कर सकते जो इन सारी बातों का जो है वो ब्यौरा दे सके? आपको जब पता है जनगणना होनी है, चुनाव होने हैं इस तरह का, तो आप क्यों नहीं इस तरह का एक फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स क्यों नहीं रखते हैं? ऐसे लोगों को आप रखिए, उनको हर तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए आपको। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो हमेशा कार्यरत नहीं रहते हैं, जैसे आपदा प्रबंधन विभाग है, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगी, तभी वहां के लोग जाएंगे ना। शिक्षक तो यार तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 200-250 दिन पढ़ाए भी, उसके बाद वो जो है जब छुट्टी का समय आता है, मैं बिहार के संदर्भ में यदि बोलो तो छुट्टी में भी बोला जाता है कि आपको आना है, आपकी छुट्टी नहीं हो, बच्चों की छुट्टी हुई है। इतना सारा प्रेशर यदि दिया जाएगा तो वो फिर इसी तरह के छोटे छोटे ऐसे बहाने ढूंढेगा जिसके माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इन बातों पर भी सोचना चाहिए कि शिक्षक को पढ़ाने के लिए आपने रिक्रूट किया है, उसका काम हल्दी तौलना नहीं है, उसका काम जो है वो विवाहों में
मतलब या मंत्री जी आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, तो जितने तरह के इवेंट होते हैं उसकी भीड़ में शिक्षक पहुंचे हुए हैं, वो बनाया जाता है। इससे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स को अपने आप को डिटैच करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को उचित सम्मान दीजिए, उनको उचित सैलरी दीजिए, तब मुझे लगता है कि उनमें वह भाव भी आएगा। मैं काइएपन से और निकृष्ट लोगों से इनकार नहीं कर रहा हूं कि ऐसे फिर भी लोग रहेंगे, कहेंगे अरे ये तो मज़े ही मज़े हो गए हमारे। ऐसे लोग हमेशा सिस्टम में रहेंगे, वो हर तंत्र में हैं। लेकिन फिर भी जो जेन्यून, मतलब इनकी तो डिमांड जो थी उससे इतर जो इन्होंने डिमांड रखनी चाहिए वो तो रखी ही नहीं, कि हम शिक्षक हैं, हमारा कार्य शिक्षा देने का है, इसके इतर हम कुछ नहीं करना चाहते। ये जो है मुझे लगता है कि ये इनकी सबसे बड़ी डिमांड होनी चाहिए, सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए। और पॉपुलेशन इतना अधिक है, आप यार करो ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट करो जो आपकी ये जो 2 महीने का इलेक्शन का ड्यूटी और 2 महीने जनगणना चल रहा है, कभी मिड डे मील बांटा, ये सब के लिए आप एक अलग फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स रखो। या तो सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि हर 5 मतलब वर्ष में एक जनरल इलेक्शन होता है, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, और हर वर्ष कम से कम 5 जगहों पे चुनाव होते हैं। तो भाई ऐसे कार्यों के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स होना चाहिए, वो कीजिए। और शिक्षकों को ऐसे भार से मुझे लगता है कि मुक्त करने की आवश्यकता है। एक और जो मुझे लगता है कि बहुत ही जेन्यून कंसर्न है शिक्षकों का, जो उन्होंने मांग में नहीं डाला, वो यह है कि शिक्षकों को उनके गांव या घर के पास में नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां से 50 शिक्षक एक साथ एक ही साल में निकल जा रहे हैं। गांव में यदि नहीं दे सकते तो उसको बगल के गांव में, 2 गांव छोड़ करके इस तरह के रेंज में मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए कि वो 30 मिनट के दायरे में हो, कि वो आधे घंटे में अपनी गाड़ी से या स्कूटी से या बस से जिससे भी वो पहुंच सके। या फिर बिहार की तरह एक इस तरह का नियम लागू होना चाहिए कि यदि आपने जो जगह चुनी है वहाँ जाना चाहते हैं और समय से पहुंचना चाहते हैं, तो आपको वहीं आसपास में ही रेंटेड एकोमोडेशन लेना चाहिए। नहीं तो फिर आप ऐसा कर दीजिए कि आप जहाँ स्कूल बनाते हैं उसी तरह एक डॉर्मेट्री बना दीजिए शिक्षकों के लिए, कि वो वहाँ पे भी रह सके, उसके लिए किचन के। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक वही है कि इस तरह से चलता रहेगा, इसकी कोई काट नहीं, कभी बारिश कभी ये फलाना ढिमका। तो घर के पास नौकरी होनी चाहिए या स्कूल के पास घर लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब कई ऐसे दूरस्थ गांव होते हैं जहाँ पे कोई रेंट पे रहेगा नहीं, यह भी होता है, या कोई रेंट देना नहीं चाहता। तो ऐसे जगहों पे सरकार का यह कार्य बनता है, उनका दायित्व है कि वो ऐसे जगहों पे क्वार्टर्स बना करके दे। और आप छोटा सा ये हम नहीं कह रहे हैं कि 3 BHK अपार्टमेंट उनके लिए दे दीजिए, लेकिन 2 कमरे का मकान और एक किचन और बाथरूम के साथ तो मुझे लगता है कि दिया जा सकता है। आप 10 इस तरह की, यार प्रधानमंत्री आवास योजना फ्री में गरीबों के लिए बन रहा है, तो आप इन्हीं गाँवों में जितने शिक्षक आते, कितने शिक्षक एक स्कूल में जाते हैं? एट मोस्ट 20 होगा, और उसमें बहुत सारे शिक्षक तो आसपास के गांव के रहते हैं और नहीं है वहाँ पे, तो फिर आप 20 कमरे बनवाइए, डॉर्मेटरी टाइप का बनाइए, या क्वार्टर आपको बना देना चाहिए स्कूल के कैंपस में ही। ये कौन करेगा? ये कोई विदेश से आकर के करने वाला नहीं। तो ये सारे मुझे लगता है कि जो जेन्यून डिमांड्स हैं उसको मीट करना चाहिए। और बात वही आ जाती है कि जो कुछ मांगें उचित हैं और कुछ एकदम ही अनुचित हैं। विश्व बदल रहा है, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और ऑनलाइन अटेंडेंस आपकी उचित मांगों में से नहीं आती, वो एकदम अनुचित है कि उसका आप विरोध कर रहे हैं। जो उचित बातें हैं उन मांगों को उठाए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो खुले मस्तिष्क से जो है इसका स्वागत करेगी और वो बैठेंगे, बात करेंगे। आप इस कारण दबाव मत बनाइए कि 10 जगहों पे उपचुनाव है और आपको अखिलेश यादव जो है वो लिख रहे हैं बड़े बड़े ट्वीट कि नहीं जनता की चलेगी, सरकार की नहीं चलेगी, और आपके संघ के लोग जो है तालिबानी डिक्री और इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो सब मत कीजिए। जो जेन्यून और उचित बातें हैं उसका
निराकरण होना चाहिए और जो अनुचित है वहाँ पे शिक्षकों को रिलेंट करना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि आप वो हैं जो बच्चों को अनुशासन पढ़ाएंगे, आप वो हैं जो बच्चों को पंक्चुअलिटी पढ़ाएंगे, और स्वयं आप यदि समय से नहीं आ रहे हैं, स्वयं यदि आप इस तरह के काम चोरी के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं कि नहीं हम कागज़ पे अटेंडेंस लिखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका बहुत अच्छा प्रभाव जो है बच्चों पे पड़ने वाला है। और गवर्नमेंट को और समाज को भी, और जो भी लोग इन लोगों के समर्थन में, उनको सोचना चाहिए कि ये लोग बच्चों को क्या समझाएंगे, या बच्चों के पेरेंट्स को ये कन्विंस कर लेंगे कि हम समय पे नहीं आना चाहते। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में समस्या क्या है? यदि आप समय पे आना चाहते हैं तो जैसे आपको रजिस्टर में मार्क करना है वैसे आप ऑनलाइन टैब पे मार्क कर दीजिए। इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो जेन्युइन बातों का मतलब वो मांग रखिए, और जो अनुचित है मुझे लगता है कि उन्हें त्यागना चाहिए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य अपनी राय लिखें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।